क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है और शायद हर किसी को पता चल गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा। दुनित वेलालागे जो टॉप क्लास का बॉलिंग ऑलराउंडर है श्रीलंका के, और डोमेस्टिक में बहुत टॉप क्लास की स्टैट्स है। और आपने देखा होगा इंडिया के अगेंस्ट भी जब इंडिया ओडीआई सीरीज श्रीलंका खेलने गए तो इंडिया हारी थी। ही प्लेड अ कमेंडेबल रोल। भाई साहब टॉप क्लास का रोल था, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो। ही प्लेड अ रोल ऑफ द ईयर। उस साल आप बिल्कुल कह सकते हो वो रोल ऑफ द ईयर था। उस साल उनसे अच्छा रोल पूरी श्रीलंकन टीम में किसी बैट्समैन ना किसी बॉलर ने निभाया था, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। कल ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से 3 ओवर में 17 रन दुनित वेलालागे ने दिए थे। मोहम्मद नबी बैटिंग कर रहे थे, उनका कैच एक ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका था। आई डोंट नो चरित असलंका ने क्या सोचा कि वेलालागे का ओवर बचा कर रखा कि उनसे 20वां ओवर कराएंगे, ये जानते हुए भी कि 20वें ओवर में बैट्समैन एकदम पूरी तरह से बॉलर के पीछे जाता है। लेकिन हो सकता है कि 3 ओवर में 17 रन दिए थे तो उन्हें कॉन्फिडेंस हो कि यार क्यों ना इसके 4 ओवर निकाल दिए जाए, शायद विकेट भी मिल जाए, और बॉलिंग अच्छी की ही है। हुआ क्या था, 13 ओवर तक मैं मैच देख रहा था। 13वें ओवर के बाद मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, तो मैं सोचा यार अभी बंद कर देते क्योंकि वॉइस आएगी, नॉइस रहेगा तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड द मोमेंट आई क्लोज द टीवी, उसके बाद मैं भूल गया, वीडियो रिकॉर्ड करने में इतना बिजी हो गया, आई फॉरगॉट टू टर्न ऑन द टीवी। और मुझे उसके बाद ऐसा लग रहा था यार कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। फिर मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि भाई नबी ने 6 छक्के मारने का मौका छोड़ दिया। ही वॉज जस्ट एबल टू हिट 5 सिक्सेस एंड ऑन द लास्ट बॉल ही गॉट आउट। देन आई वाज थिंकिंग कि भाई अबू धाबी में मैच है, मीडियम पेसर को छक्के मारना, वो भी 5-5 छक्के मारना आसान नहीं है। देन हु वाज द बॉलर, भाई आखिर बॉलर था कौन? Then I opened CricBuzz and I got to know that the bowler was Dunit Velalage. I was shocked and it was hard for me to believe that कि नबी ने वेलालागे को मार दिया because he was such a great bowler. और भाई साहब उस बंदे के पास दिमाग भी टॉप क्लास का है। मैच खत्म होता है, श्रीलंका मैच जीत जाती है। फिर न्यूज आती है कि दुनित वेलालागे के फादर की डेथ हो गई है और वो भी हार्ट अटैक से। इट वॉज ट्रेजिक और पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए दुखद था। और कभी कभार लाइफ में ये होता है कि जब आपका खराब वक्त चल रहा होता है या कोई चीज खराब हो रही होती है, सारी चीजें खराब होने लगती है। अब लोग इसको इस चीज से रिलेट कर रहे हैं कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है और फर्स्ट इनिंग के बाद डेथ हुई है, तो दुनित वेलालागे जो 5 छक्के नबी से खा गए, बेटा उनका परेशान हो गया, इस वजह से हुई है। प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग दीज रूमर्स विच आर नॉट वेरीफाइड। और मैं कहता हूं वेरीफाइड हो भी तो इन बातों का क्या कोई तुक अब बनता है? भाई उसके पापा यंग थे, 20-22 साल का केवल लड़का है, तो पापा के 40, 42, 43, 44, 45 से ज्यादा नहीं रही हुई होगी। अब हम ये बातें बनाएं कि उसकी वजह से पास, हो सकता है ये रीजन हो, लेकिन लाइफ रहती है तो हम कम बैक कर सकते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं। आज के व्हाइट बॉल क्रिकेट में 6 छक्के कोई बड़ी बात नहीं है, और 6 छक्के मार खाने के बाद आप 3-4 विकेट हैट्रिक ले ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बैट्समैन अब यहाँ पर रन बनाने को देखता है तो उसमें विकेट भी जाते हैं। और बैट्समैन रन बनाने को देखता है तो 1, 2, 3, 4 नहीं 6 छक्के भी लग जाते हैं। लेकिन दुनित वेलालागे के लिए कल का दिन आसान नहीं था और आने वाले दिन भी आसान नहीं होंगे। तो मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से कंडोलेंस उनकी फैमिली को। भगवान उनके पिता की आत्मा को शांति दे। और लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज सीखा कि भाई जो पहले लोग कहते थे ना कि ऐसी क्या लाइन है जिसको सुनने के बाद एक दुखी इंसान खुश हो जाता और एक खुश इंसान दुखी हो जाता, तो वो लाइन जो थी वो गलत नहीं थी। वो लाइन थी कि ये भी वक्त गुजर जाएगा। मान लीजिए आपका वक्त अच्छा चल रहा हो और किसी ने बोले ये भी वक्त गुजर जाएगा, मतलब बुरा वक्त भी आ सकता है। आपका वक्त बुरा चल रहा हो और बोल दे कि ये भी वक्त गुजर जाएगा, तो मतलब अच्छा वक्त भी आ सकता है। ये पर्सनली फील करके मैंने देखा कि एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर यू। तो भाई दुख की घड़ी में हम उनके साथ जरूर है, पर प्लीज
कोई भी रूमर्स और इन तरीके की बातों को मत फैलाइए, मत करिए, चाहे सही हो या गलत हो। कीप दिस असाइड।